बिहोल्ड कर, अपने उत्तर को बिहोल्ड कर। कई बार आप देखेंगे यीशु मसीह ने ये शब्द बोला बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब है टू कंटिन्यूअली गेज, यानी टकटकी लगाकर देखना। कई लोग ना बाइबल में जब वो वर्सेस हैं उनको केवल पढ़ते हैं और उनको ना रिलीजियस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? धार्मिक बना देते हैं, इसलिए समझे नहीं। इट्स नॉट रिलीजियस, इट्स स्पिरिचुअल। जैसे लिखा है, यदि हम गाना भी है, यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। If any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold. क्यों नहीं कई पुरानी बातें जा रही? Because you are not beholding that you have become a new creation. क्योंकि आज भी आप अपने आप को पुरानी तरीके से देख रहे हो। परमेश्वर कह रहा है, देख सब कुछ नया हो चुका है। मगर उस नए में प्रवेश करने के लिए देखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि सब कुछ नया हो चुका है। आमीन। इसलिए मैं आपको कहता हूं, बहुत ध्यान दो कि कोई टैग ना लगाए आपके ऊपर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर। आप एडिक्ट हो तो जब तक देखोगे अपने आप को एडिक्ट ही रहोगे। जब देखना शुरू करोगे मैं फ्री हूं मसीह में, तो फ्री होगे। जब देखना शुरू करोगे मैं ब्लेस्ड हूं मसीह में, आपका देखना बहुत जरूरी है। अब्राहम तब तक नहीं उत्तर रिसीव कर चुका, परमेश्वर ने तो पहले से कर दिया था। मगर क्योंकि अगर आप एग्री नहीं करोगे, उस आपके पास एक पिक्चर नहीं है। आज मैं चाहता हूं आप एक बात को समझो, जो भी आपकी प्रार्थना है, यदि आप कोई बीमारी है जिससे आप चंगाई पाना चाहते हो, आप बेबी की ब्लेसिंग चाहते हो, आप चाहते हो आपके परिवार का कोई सदस्य है बच जाए, उसको देखना शुरू करो पहले। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? गिड़गड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, परमेश्वर तो कर चुका है भाई, स्वर्ग से यस एंड आमीन के साथ हर एक आंसर आ चुका है। प्रॉब्लम यह है कि आप अभी भी प्रॉब्लम को देख रहे हो, जबकि परमेश्वर कह रहा है उत्तर को देखना शुरू कर। Behold, देख इन तारों को, क्योंकि ऐसी तेरी संतान भी होंगी। देख। क्यों मैं यहां पे लोगों को बोलता हूं अपनी रिपोर्ट के ऊपर लिखो Isaiah 53:5। मैं किसी जगह ले जाना चाह रहा हूं आपको कि आप एक अच्छी रिपोर्ट देखना शुरू करो। सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स के बीच में आप देखो कि प्रभु मेरी एक नई रिपोर्ट है। आंखें बंद करो और देखो उस चीज को। आमीन। ओके, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी शुरू हो रहा है। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 13:15। अब मैं आपको उस जगह जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो कुछ भी आप पोजेस करोगे परमेश्वर से, यानी आप क्या करोगे? कब्जा करोगे, वो आपका है, मगर वो डिपेंड करता है इस बात में, आपकी देखने की एबिलिटी में डिपेंड करता है। किसकी एबिलिटी में? देखने की क्षमता में। यहां पे देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम से? क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा जितनी भूमि मुझे दिखाई देती है या जितनी भूमि मैंने तेरे लिए सेलेक्ट करके रखी है, वो कह रहा है जितनी भूमि, फॉर ऑल द लैंड दैट यू कैन सी, जितनी तू देख सकता है। तेरी कैपेसिटी देखने में, मेरी एबिलिटी तो बहुत बड़ी है अब्राहम, मगर जितना तू देख सकता है मैंने तुझे दे दिया है। जितना बड़ा बिजनेस तू देख सकता है तेरे लिए हो जाएगा। जितना महान काम तू मिनिस्ट्री देख सकता है तेरे लिए हो जाएगा। जो कुछ तू देख सकता है मैं तेरे लिए वो कर दूंगा। मगर वो, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो परमेश्वर की एबिलिटी पे नहीं है। परमेश्वर की एबिलिटी बहुत बड़ी है। वो कह रहा है तेरे देखने की क्षमता। अब्राहम तू देख, कितना देख सकता है तू? जो तू देख सकता है देख ले। मैंने आपको क्या बताया? ये कलीसिया जब हम लोग 20 लोग थे तो मैं ये देखता था। और अब जब ये है तो कुछ और देख रहा हूं। और जो पहले देखा था अब हो गया, जो अभी देख रहा हूं वो भी होगा 100%। आमीन।
और क्योंकि हम अब्राहम की संतान है विश्वास में, जो अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने उसको जैसे सिखाया आज हमारे ऊपर भी है। परमेश्वर आपको कह रहा है क्या देख सकता है तू। धर्म ने कई लोगों की ना इमेजिनेशन, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो हमेशा पता क्या देखते हैं वो, हाँ, दुष्ट आत्माएं, कलेश, सताव, हमेशा ये देखते हैं। इसीलिए क्या आशा चली गई, आशा ही नहीं है। अगर आप किसी को बोलेंगे ना भाई प्रमोशन, अरे कहाँ प्रमोशन भाई, कहाँ 20 साल से काम करे, कहाँ देख नहीं सकते। क्योंकि देख नहीं सकते, जिस वाचा के देश को आप नहीं देख सकते उस पर आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जिस चंगाई को आप नहीं देख सकते उस चंगाई में आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है, प्रूफ है। प्रूफ, आपके पास प्रूफ होगा। आमीन। कई लोग क्या करें, रिलीजन कह रहे, हो प्रभु जी, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु कब देगा, प्रभु कब देगा, और सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में कर रहे हैं। कह रहे अबे दे दिया है प्रभु ने। देखना बदल, अपने आप को अभी भी वैसे ही देख रहा है। बदल जैसे तू देख रहा है अपने आप को। गिदोन डर रहा है, अनाज को छुपा रहा है सुबह, और तब एक स्वर्गदूत आ गया और बोला, हे महान शूरवीर योद्धा। वो देख रहा है कौन है भाई, कह रहा है आपको शायद कुछ गलत हुई है। ये गिदोन ही नहीं है, ये हम सब है। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें भी तो ऐसे ही लगा, प्रभु इतने सारे लोग हैं, पर प्रभु कह रहा है मैं तुझे वैसे नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है, मैं तुझे अलग देखता हूं। आई सी यू डिफरेंटली। एक कायर को वो एक वॉरियर देखता है। और जब उसने गिदोन से कहा, हे शूरवीर योद्धा, गिदोन अपने आप को वैसे देखने लगा और इज़राइल का एक महान शूरवीर योद्धा बन गया। इतना महान बन गया कि उसके पास एक बड़ी आर्मी है। तो प्रभु कह रहे नहीं भाई, इतनी बड़ी आर्मी से जीतेगा तो लोग बोलेंगे बड़ी आर्मी, कम कर इनको, इतने ज़्यादा लोग नहीं चाहिए तेरे को, कम कर, 300 लोग बहुत है, 300 लोग से मैं तुझे जिताऊंगा। कई लोग सोचते हैं ओ उन लोगों के पास जो है ना रिसोर्स है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। ओ वो लोग ना मुंबई में है, दिल्ली में है। सी ऑल दिस काइंड ऑफ थिंकिंग क्या करती है? परमेश्वर के हाथ को लिमिट करती है। परमेश्वर को क्या बोलना पड़ा गिदोन को? कम कर लोग को। आपकी रिसोर्स आपका उत्तर नहीं है। हाँ, बोले वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया परमेश्वर, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो कुछ भी नहीं करता। प्रभु के यही तो मैं कह रहा हूं, अब तेरे द्वारा मैं बिजनेस बनाऊंगा एक, और जो ये सबके मुंह बंद कर दूंगा। आमेन। मगर आपका क्या पार्ट है? आपको देखना पड़ेगा। बट हियर दिस, व्हाट यू कंटिन्यूअली हियर अफेक्ट्स योर स्पीकिंग, बट व्हाट यू कंटिन्यूअसली स्पीक अफेक्ट्स योर सीइंग। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को बार बार बोल। क्योंकि जब एक वचन, मैंने आपको क्या बताया था, मेरे अंदर की इमेज कैसे चेंज हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप बैंक वाले कॉल कर रहे हैं हर समय, मगर मैंने जब बार बार बोलना शुरू किया, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ माई, आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। मैं हर एक आशीष, आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। तो क्या हुआ? बोलता गया, क्या हुआ? इमेज चेंज हो गई, एक नई इमेज आ गई। मैं अपने आप को ब्लेस्ड देखने लगा। और मैं पास्टर मौनी के पास गया और मैंने उनको एक दिन यही बोला, जब मेरे को बार बार मैं बोलने लगा, मुझे ऐसे लगने लगा मेरे पास करोड़ों हैं। इमेज चेंज हो गई ना भाई, अंदर से इमेज चेंज हो गई। आप जानते हैं पॉवर्टी कैन नेवर बी इरेडिकेटेड फ्रॉम हैंड्स। आप हाथों में दे दो लोगों के कुछ, कभी पॉवर्टी नहीं हटा सकते। पॉवर्टी हैज टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम हार्ट्स एंड माइंड्स। अगर वहां से गरीबी चली गई तो हाथों से और जेब से भी चली जाएगी। वरना आप बांटते रहो जितना पैसा बांटना है, आप नहीं हटा सकते। इसीलिए गरीब को पैसा नहीं, सुसमाचार चाहिए। क्या चाहिए? सुसमाचार चाहिए। उसको बोलने की जरूरत है, भाई तू ब्लेस्ड है, तू आशीषित है। वही मैंने अपने बारे में देखना शुरू किया, आई एम ब्लेस्ड।
तो आई वेंट टू वन डे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई ये क्या करेंगे हम, इतने करोड़ों हैं जो हैं 80 रुपए। मगर होता क्या है, जब वो इमेज आप बार बार देखने लग जाते हो, आपको एक प्रमाण मिल जाता है। एंड शी सेड, उन्होंने कहा हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे, जिस भवन में आप बैठे हो अभी। आमीन। इसीलिए शैतान आप क्या करना चाहता है, आप 24 घंटे न्यूज़ देख रहे हो, ये प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, प्लेन गिर गया, आप प्लेन में बैठे हो, अब लाता है शैतान थॉट, ओए 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 क्या हुआ, अब जहां जाना था वो नहीं देख रहे हो, थोड़ा टर्बुलेंस आया, लोग डर जाते हैं, क्या हुआ, बिकॉज अ रॉन्ग इमेजिनेशन हैज करप्टेड देयर हार्ट। आमीन, हालेलुया। सीख रहे हैं हम लोग कुछ, या ओके। यिर्मयाह 1:11 और 12, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है। क्या कह रहा है परमेश्वर यिर्मयाह से, तुझे क्या दिखाई पड़ता है। आज परमेश्वर आपसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं, तुझे क्या दिखाई पड़ता है, क्या देख रहा है तू अपने जीवन के बारे में, बता मुझे, क्या देख रहा है तो अगले साल के बारे में। हाँ, अगर फालतू में YouTube खोलोगे तो यही देखोगे, कोरोना से 10 गुना ज्यादा बड़ी बीमारी आ रही है, यहां से टिड्डियां निकलेंगी, वहां से फोड़े निकलेंगे। गुड न्यूज, 5 गुना ब्लेस्ड ईयर हर एक वे में, यीशु के नाम में 5 गुना ब्लेस्ड 2025। आमीन। हाँ, मैं वैसे इट्स नॉट न्यूमरोलॉजी, बट अगर आप समझे 5 ग्रेस का नंबर है। आमीन। एंड व्हेन यू डू 5 times 5 is 25। 5 गुना ग्रेस हर एक एरिया में, 5 गुना बढ़ोतरी हर एक एरिया में। आमीन। मगर आपको वो देखना पड़ेगा, प्रवेश करने से पहले आपको बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 2025 मेरे जीवन का अभी तक का बेस्ट साल होने वाला है यीशु के नाम में। और जब ये फालतू की चीजें सुनो तो बोलो कैंसल कैंसल कैंसल, बंद करो उसको। आमीन। एक भाई आया मेरे पास, कह रहा आप ये क्यों नहीं सिखाते, जो टिड्डी आएंगी फोड़े निकले। मैंने भाई कहीं और चले जाते।